अब अपन पढ़ते हैं कि अगर अपन को एल्काइन बनाना हो, एल्काइन, अभी तक अपन क्या बना रहे थे, एल्केन, सॉरी एल्कीन, अब बनाएंगे एल्काइन। ठीक है, तो अपन ने जैसे अभी जिंक के लिए बात करी, फॉर जिंक के लिए अपन ने सिर्फ एक जिंक लगाया था वहां पे, याद करो क्या किया था, यहाँ पे ZnX लगा दिया, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये आर डैश, ऐसे ही किया था ना, जिंक को अंदर घुसा दिया था। हाँ तो अगर हाँ। यहाँ गिरेगा तो ये बन जाएगा, और जैसे ये बनेगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड C, ये एक्स, ये एक्स, ये आर डैश। फिर से एक जिंक ऐड कर देता हूँ, तो फिर से एक जिंक ऐड कर दिया तो यहाँ गिर जाएगा ये ऐसा, तो हमारे पास मिल जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C आर डैश। तो जैसे हमने डबल बॉन्ड बनाया वैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है, और ओके। साथ साथ में अपन ने क्या निकाला था, ZnX निकाले, ये कितने, दो। आगे तुम देख पा रहे हो कि वो बोलेगा कि CHCl3 की Ag के साथ रिएक्शन करो। तो CHCl3 की जब भी रिएक्शन आएगी तुम ऐसे लिखना, ये 6 Ag को भी मैं 3 Ag में लिख लेता हूँ, और ये CHCl3 को उल्टा लिख दिया, तो यहाँ से 3 AgCl में निकलेगा, यहाँ से 3 AgCl निकलेगा, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ 6 AgCl फॉर्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चों को ये कभी याद नहीं रहती, कभी नहीं याद रहती। तो ये दोनों रिएक्शंस याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड। अब ये जेम और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, जेम का मतलब क्या होता है, सेम कार्बन पे। जेम हमेशा मीन करता है कि सेम कार्बन पे दो हैलोजन है, और विसिनल का मतलब क्या है, दो कार्बन पे दो हैलोजन। तो सबसे पहली रिएक्शन तो यह है कि अगर मैं एक एल्कीन ले लूं, एल्कीन की रिएक्शन Br2 से करें, तो हाँ, अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अपने पास एक विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, या डाइब्रोमाइड का मतलब क्या है, जिसमें दो दो ब्रोमीन है और हाइड्रोजन, अलग दो अलग। अलग कर। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट दिस टू, जैसे अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जिंक, जिंक की मदद से अपन लोगों ने क्या किया था, उसको एलिमिनेट कर रहे थे ब्रोमीन को। यहाँ पे भी अपन इस ब्रोमीन को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं NaNH2। NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम क्या है, इट एब्स्ट्रैक्ट्स H+। इसका काम यही है कि सबसे पहले H+ उठाएगा। तो अगर स्टेप वन की बात करें तो स्टेप वन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये RCH, C पे H, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये R डैश है। NH2- आया, NH2- ने सबसे पहले H+ को उठाया, और जैसे H+ को उठाया तो यहाँ से ये एलिमिनेशन हो गया, और एलिमिनेशन के बाद हम लोगों को क्या मिला, R सी C डबल C और Br। H R डैश, और लेफ्ट में Br, है ना। हाँ। और साथ में NH3 भी मिलेगा, साथ में हम लोगों को Br- भी मिलेगा। फिर एक बार ये बन गया तो इसके बाद फिर से एलिमिनेशन होता है, किस तरीके से, अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, ये H, ये Br, ये R डैश, फिर से NH2- आया, NH2- ने आके फिर से H+ उठाया, और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, साथ में NH3 और साथ में Br-, ओके। है ना। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहली पहली रिएक्शन भी E2 टाइप की है, दूसरी रिएक्शन भी E2 टाइप की है। ठीक है, तो तुम अगर देखो तो फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोगों को यहाँ पर मिलता है ब्रोमो एल्कीन। ब्रोमो एल्कीन है ना, एल्कीन है, उस हाँ। ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो कभी भी NaNH2 देखना तो NaNH2 से पहले H+ उठाना और ब्रोमीन- निकालते रहना। तो जैसे अब अगर अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस करें, पहला ये एग्जांपल है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले CH3 CH2 CH2 CH है, इस पे Cl है और Cl है। अब तुमको क्या करना है, अभी तक अपन क्या कर रहे हैं, एक से H निकाल रहे हैं और बाजू वाले से Br निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी तुम ऐसे ही करो,
यहाँ पर हमारे पास H है, बाजू वाले के पास Cl है, तो पहला निकालो। तो पहला निकालने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, एक Cl निकल जाए, हाँ। डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और इस पे H और Cl लगा है। क्या तुम देख पा रहे हो कि अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन बाकी है? हम्म। तो NH2 माइनस जो है वो इस हाइड्रोजन को भी उठा सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड। CH ट्रिपल C ट्रिपल बॉन्ड, हाँ। है ना। नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं। तो तुम देखो नेक्स्ट वाले में भी इस वाले का हाइड्रोजन और इस वाले का Cl निकाल देते हैं, हाँ। और इस वाले का हाइड्रोजन और इस वाले का Cl निकाल देते हैं। हम्म। तो क्या प्रोडक्ट फिर से सिमिलर बनेगा? हाँ। CH2 हाँ। है ना। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर क्या होगा, जेमिनल और वेसिनल दोनों में पहला वाला क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड है, एक ही पे है। दूसरा वाला वेसिनल है, हम्म। दोनों में हमारे पास सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है। हाँ सर। फिर से इस वाले में देखो तो CH3 CH2, ये C पे Cl, C पे Cl, C पे H, H और H। तो क्या तुम देख पा रहे हो ये H ये Cl, और अगर एक बार ऐसे निकालें ये दोनों, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एकदम सेम प्रोडक्ट, राइट। हम्म। पर अब यहाँ पर तुम ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, CH3 C पे Cl, ये Cl ये C, ये H ये H ये H, यहाँ पर लेफ्ट वाले के पास भी तो H हम्म। है ना। तो लेफ्ट वाले में से भी तो एलिमिनेशन हो सकता है। पर सबसे पहले जो NH2 माइनस है वो राइट वाले से H प्लस इजिली उठा हाँ, सकते हैं, लेफ्ट वाले से, राइट वाले से उठा राइट सकते वाले से। है ना। तो राइट वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। ये वाला जो है, ये वाला एलिमिनेशन इतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। अब तुम देखो हमारे पास अब जो सवाल है उसमें कंफ्यूजन ऐसे हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग NaNH2 वो कहेगा Na और NH3। ये क्या है तुम्हें पता है? क्या? Na और NH3, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ओके। ये और NaNH2 सेम चीज नहीं है ना। NaNH2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है अपोजिट साइड से। तो बेसिकली मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C, ऊपर से H नीचे से H, और यहाँ पर C3। ठीक है। बर्च रिडक्शन हम्म। में सिर्फ एंटी एडिशन करते हैं अपन लोग हाइड्रोजन का। हाँ। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, है ना। हाँ। अब देखो ये नेक्स्ट रिएक्शन है फिर से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कर रहे हैं Br2 से। तो Br2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दो ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। हाँ। कहाँ पर, डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, डबल बॉन्ड हटा के तुम क्या क्या ऐड कर दो, ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड कर दो। अच्छा। ओके। हाँ सर। तो तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी Br ऐड हो रहा है ना। और अब हमने क्या कर लिया, NaNH2 ऐड कर लिया। NaNH2 क्या कर सकता है, एक से H निकालेगा, एक से Br निकालेगा। तो क्या तुम देख पा रहे हो, ये H ये Br, हाँ, और से बाजू में एक एच। H ये Br। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल सी। बॉन्ड। हाँ, CH। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हम सेम टाइप की करा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए तो हम बात करते हैं PCl5 की रिएक्शन। बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हालांकि देख के बहुत डर लगता है। हाँ। लेटर से हमारे पास ये है और हमारे पास PCl5 है। तो P है, उस पे क्लोरीन लगा दो 5, एक, इसको उससे लगा लेते हैं।
तो देखना इसका प्रोडक्ट कितना सिंपल होता है। एक बन जाएगा CH3Cl, दूसरा अगर जो भी यहाँ पर लगा है लेटेस्ट से ये था CH2CH3, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और बाकी जो तीसरा प्रोडक्ट है वो हमारे पास यही मिलेगा, POCl3। हम्म, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत कर दिया। इसको ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बनाते हैं। ये POCl3 ऐसे रिमूव हो जाएगा, और ऐसे अगर रिमूव हो जाएगा तो ये क्लोरीन जो है वो इस पे आके ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3, C पे Cl, C पे Cl और CH3। क्या ये हमारे पास एक जेमिनल डाइहेलाइड बन गया हाँ है ना? अब जो जेमिनल डाइहेलाइड जो है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वो Zn और NaNH2 की मदद से क्या कर सकते हैं? हाँ NaNH2, हाँ Cl निकाल सकते हैं। तो तुम ये बताओ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होगा? ये कार्बन है, और C डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। Cl, हाँ अब NaNH2 को H और Cl निकालना है, तो कौन से वाले निकालेगा? राइट वाले ही निकालेगा। हाँ ये कार्बन पे H, ये H, ये H, तो फिर से एलिमिनेशन हो जाएगा। H और Cl, एक और दूसरा ले लो H और Cl, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये साइक्लोहेक्सेन पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। आई बात समझ में? हाँ क्लियर हुई ये बात?